आ गए। यह कहते हुए छोटा सा आरिफ अपने बाप को देखते हुए खुशी से उनकी तरफ दौड़ पड़ा। पीछे उसकी माँ शबनम उसे चिल्लाकर कह रही थी, आरिफ फौरन वापस आओ, मेरे पास सारा दिन रही है तुम्हारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए, और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन आरिफ को कहाँ सुनना था। आरिफ की तो बस एक ही जिद, मुझे घर तक नूरी की सवारी करनी है। अब्बू ने वादा किया था, है ना अब्बू? आपने वादा किया था ना कि आप मुझे आज नूरी की सवारी कराएंगे। उसके अब्बू ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सारा दिन वैसे भी खाली बैठी ऊँघ रही थी। टूरिस्ट दूसरे ऊँटों पर ही मेहरबान हो रहे थे। यह कहते हुए अजहर ने आरिफ को ऊँट पर बिठाया और आरिफ ने पूछा, अच्छा क्यों अब्बू, ऐसा क्यों? धंधा पहले के मुकाबले मंदा ही हो रहा है। भाड़ में जाए ये टूरिस्ट, जब हमारा बेटा खुश है तो हमें और क्या चाहिए। उनके भाड़ में जाने से हमारे खाने के बर्तन तो नहीं भर जाएंगे ना मियाँ। तो क्या करूं, रंग बिरंगी साड़ी पहन लूं, शक्ल पर बड़ी बड़ी कलमें रख लूं, बनावटी लहजे में बात करना शुरू कर दूं। चंद सिक्कों की खातिर खुद को इतना नहीं गिरा सकता। यह तो खुद की ही बेइज्जती करना हुआ। मतलब अचानक दुनिया को ऊँट की सवारी इसलिए नहीं करनी क्योंकि उसका मालिक एक मुसलमान है। हम मुस्लिम हैं शबनम, और इस बात का मुझे फक्र है। हमारे बाप दादा यहाँ इज्जत से जिए हैं। है नहीं थे अजहर, आज हमारे पास क्या है देखो। बंटवारे के बाद तो तुम्हारे अब्बू ने यही हिंदुस्तान में रुकने का फैसला किया, और इतने सालों में हमने अपनी ज़मीनें जायदाद सब खो दिया। अपने ही पुरखों के बसाए हुए गांव में हमें दूसरे दर्जे के लोगों की तरह रहना पड़ रहा है। बताओ मुझे, अगर इतने ही इज्जतदार हैं हम, तो घर में गुप्त तहखाना क्यों बना रखा है? क्या सिर्फ बवंडर से बचने के लिए? शबनम, वो तहखाना हिफाजत के लिए है। उसका होना अच्छी बात है। कल को अगर तुम्हें उसकी जरूरत पड़ जाए तो काम ही आएगा। आसिफ चलो बेटा, अब हमें घर चलना चाहिए। तीनों अपने घर की ओर चल दिए। तभी घर पहुंचते ही रेत का तूफान आया। जल्दी करो शबनम, सारी खिड़की दरवाजे बंद करो। या खुदा, शुक्र है हम जल्दी घर वापस आ गए। इतने सालों का सबसे जोरदार तूफान है ये। अगर इसने और वाहियात रूप लिया तो हम तहखाने में चले जाएंगे शबनम। तभी पीछे से कुछ संगीत की लहरियां सुनाई दी। हाँ, ये क्या है? बांसुरी की आवाज लगती है। अजहर, क्या तुम सुन रहे हो ये आवाज? अब्बू, तूफान गुजर गया लगता है। बाहर जाकर देखूं क्या? क्या हो रहा है? कौन आया है? वह भी इतने जबरदस्त तूफान के बाद। अजहर ने यह कहते हुए दरवाजा खोला। बाहर से संगीत की बहुत सुरीली आवाजें आ रही थी। तभी एक ट्रक लाइटों से जगमगाता हुआ, जिस पर लिखा हुआ था भैरवी नौटंकी, गांव में दाखिल हुआ। उसे देखते ही सभी गांव वाले खुश हो गए। वाह नौटंकी, नाचन वाली छोड़ियां दिखे हैं आज तो। अरे नौटंकी वाली आई है, लगता है हमारे गांव का रास्ता भूल गई है। रहस्य, रोमांच, नाच गाना, आतिशबाजियां, अजूबे, आ गई आ गई आ गई भैरवी नौटंकी कंपनी। तालियों की गूंज से बहरा कर तो सारे गांव को, आओ आओ देखो, आ गया है पाकिस्तान का सबसे महान तमाशा। मन ने तो सोचो तो कि फिरंगियों के लटके झटके दिखाते दिखाते हमारे गांव का रास्ता। मुखिया जी, आप हमारी मालकिन से क्यों नहीं बात करते? वो ट्रक के पिछले हिस्से में आपका इंतजार कर रही है। उस नौटंकी वाली की सहेली ने कहा। यहाँ पर मारो गांव घणो गरीब से, रुपये पैसे ना दे पाने की। चाहिए आप हमारी मालकिन से बात कीजिए। तो पीछे एक जोकर नुमा आदमी बैठा था। उसने कहा, पेशे खिदमत है, जादू और हुस्न की मलिका, यौवन और काम की देवी भैरवी। भैरवी को देखते ही मुखिया की आंखें फटी की फटी रह गई। बला की खूबसूरत, कितनी सुंदर कि अप्सरा भी फेल। उसे देखकर सभी गांव वाले जैसे मंत्रमुग्ध हो गए थे।
तभी भैरवी ने कहा, कहो मुखिया, इस गांव में हमारा स्वागत नहीं होगा क्या? क्या हम तुम लोगों में थोड़ी सी खुशियां नहीं बांट सकते? इतना कहकर भैरवी ने मुस्कुराते हुए मुखिया की तरफ देखा। मुखिया ने कहा, माफ करना मैडम जी, हम सीधे साधारण लोग से। मैंने थारी टोली को देख कर लागे है। थारी जगह किसी महाराजा के दरबार में या किसी फिरंगी के भरे होटल में होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ हम लोग भटक गए हैं और हमें रात गुजारने के लिए ठिकाना चाहिए, तो तुम क्या कहोगे मुखिया? हुक्के को गुड़गुड़ाते हुए भैरवी ने हुक्के से निकला धुआं मुखिया के मुख की तरफ फेंका। मुखिया जैसे किसी सम्मोहन में था। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रुक सकती हूँ। तभी नौटंकी वाली बाकी लड़कियों ने चिल्लाना शुरू किया, अरे चलो चलो, पेटी से देशी ठर्रे की बुआरें बाहर निकालो, आज रात यहाँ जश्न होएगा। अजहर शबनम और अपने बेटे आसिफ को लेकर वहां खड़ा था। तभी आसिफ बोला, अब्बू देखो तो, वह लड़का आग खा रहा है। कमाल है। अरे क्या बात है, क्या तमाशे दिखा रहे हैं ये लोग। अभी तो खेल तमाशे शुरू हुए हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें उन नचनियों का इंतजार है जो अश्लील गानों पर कमर मटकाती रहती हैं। ऐसा कहकर उसने मुंह बनाया और आसिफ का हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ हो ली। बहनों और भाइयों, खासकर भाइयों, ध्यान दे, हमारा खास नजराना पेश होने जा रहा है। यह उद्घोषणा होते ही सभी की नजरें वहां पर टिक गई। बस बहुत हुआ, तुम ही रुको, तुम ही देखो तमाशा, मैं चली, मुझे अपने बेटे को नहीं बिगाड़ना। यह कहकर उसने आसिफ का हाथ पकड़ा और निकल ली। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी। एकदम से भैरवी सामने आई। आपके आतिथ्य और प्रेम का आभार व्यक्त करने के लिए आपके सामने पेश करते हैं दिलों की पारखी, दिलों की रानी, ऐसा हुस्न जो सिर्फ किसी महाराजा के दर्शन योग्य है, रात की बेगम मधुराक्षी। सभी उसकी तरफ एकटक देखते जा रहे थे। इधर घर में बैठा आसिफ मुंह फुलाकर बैठा। अम्मी, हम इतना जल्दी क्यों आ गए? कितना अच्छा लग रहा था वहाँ पर, कितना मजा आ रहा था, कितना तमाशे थे वहाँ पर। बहुत तमाशे देख लिए आसिफ, वैसे भी सब तमाशे बच्चों के लिए नहीं होते। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। तभी बाहर से किसी के कराहने की आवाज आई, चिल्लाहटों की आवाजें आई। अम्मी, ये क्या, ये चीखने की आवाजें क्या थी? बहुत से लोगों की चीखने की आवाजें आ रही हैं। क्या हो रहा है बाहर? शबनम ने खिड़की से झांकते हुए कहा, तुम आराम से बैठो। तभी आसिफ बोला, अम्मी, लगता है गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। शबनम ने कहा, मेरे बच्चे, राजस्थान के डाकू अब सिर्फ तुम्हारे अब्बू की कहानियों में ही रह गए हैं। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। कुछ दिख नहीं रहा, बाहर काफी अंधेरा है। या अल्लाह, चीखें तो और डरावनी होती जा रही हैं। आखिर हो क्या रहा है बाहर? अम्मी, मुझे डर लग रहा है। आसिफ बेटे, तुम जल्दी से तहखाने में छुप जाओ। लेकिन अम्मी, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है, बहुत अंधेरा है। शबनम ने कहा, आसिफ बेटा बहस मत करो, मैं तुम्हारे अब्बू को बाहर जाकर तलाश करती हूँ। वादा करो जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम दरवाजा नहीं खोलोगे और चुपचाप छुप कर तहखाने में बैठे रहोगे। ठीक है अम्मी, वादा रहा, पर आप भी वादा करो आप जल्दी आओगे। यह कहते हुए आसिफ बेचारा सुबकने लगा। वादा रहा मेरे बच्चे, मैं जल्दी आऊंगी। यह कहकर शबनम हाथ में दराती ले कमरे का दरवाज़ा खोलती है और बाहर आती है और पुकारती है, अजहर अजहर। तभी एक आवाज़ उसे सुनाई देती है, शबनम, ये कौन? या अल्लाह! शबनम उसे देखकर चीख पड़ती है। तभी अजहर खून की हालत में
लथपथ उसके सामने आता है। शबनम, शबनम। शबनम चिल्ला उठी, अजहर ये क्या हुआ? तभी अजहर ने कहा, भागो, भागो यहाँ से शबनम। लेकिन शबनम उसे संभालने लगी। तभी सामने कुछ लोग उसे दिखाई दिए। उन परछाइयों को देखकर शबनम चिल्लाकर बोली, कौन हो तुम लोग और क्यों कर रहे तुम हमारे साथ ऐसा? तभी उनके चेहरे सामने आते ही शबनम की आंखें फटी की फटी रह गई। शबनम चिल्लाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर नन्हा आसिफ तहखाने में छुपा बाहर की आने वाली आवाज़ों को सुन रहा था, चीख चिल्लाहट को सुन रहा था। बहुत डरा सहमा आसिफ एक कोने में दुबक कर बैठ गया। लेकिन अम्मी से किया वादा निभाने के लिए वह तहखाने से बाहर नहीं निकला। न जाने कब छोटे से नन्हे आसिफ को नींद आ गई। जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने तहखाने से निकलकर बाहर की तरफ देखा। बाहर देखकर आसिफ की आंखें फटी रह गई। नन्हा आसिफ डर से चिल्ला उठा। चारों तरफ खून और लाशें और नौटंकी वाली कहीं नहीं थी। सारा गांव खाली हो चुका था। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।